नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नंदन पाठशाला में। आप लोगों को क्वेश्चनों का जवाब देना है क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन के साथ में। उसके बाद जो है हम आपका वेरीफाई करेंगे कि कितने लोगों ने कितना परसेंटेज सही जवाब दिया है और कितना परसेंट गलत जवाब दिया है। आपके सामने जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर और साथ में उसका ऑप्शन ABCD जो भी उत्तर सही होगा उसे आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। उसके बाद हम सबको वेरीफाई करेंगे कि कितने लोग सही जवाब दिए हैं और कितने लोग गलत जवाब दिए हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, कुटपाद में पाया जाता है। जी हाँ, कुटपाद में क्या पाया जाता है? पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा या कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, प्रकाश संश्लेषण होता है। जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण होता है। कब होता है? रात में, दिन में, रात और दिन दोनों टाइम, सुबह और शाम। जो भी उत्तर है आप अपना उत्तर हमें बता दीजिए। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है कैसा? हरा, नीला, लाल, सफेद। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? टीबी, मधुमेह, एनीमिया या उच्च रक्तचाप। आप अपना उत्तर हमें बताते चलिए। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी या कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, ऑक्जीन है। जी हाँ, ऑक्जीन क्या है? वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है या फिर कार्बोहाइड्रेट है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में वृक्क किस चीज से संबंधित है? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या फिर परिवहन से। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या इनमें सभी। जो उत्तर होगा आप अपना उत्तर टाइप कर दीजिए। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है? जल से, CO2 से, ग्लूकोज से या डिक्टियोसोम से। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, मैग्नीशियम पाया जाता है किस चीज में? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में या श्वेत रक्त कण में। अगला क्वेश्चन, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? जब मनुष्य विश्राम कर रहा होता है तो उसका जो हृदय है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार, 80 बार, 60 बार या 90 बार। अगला क्वेश्चन, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है किस दिशा में? नीचे की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर एवं नीचे की ओर, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर माफ कीजिए, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है कौन? रक्त, श्वेत ग्रंथि, वृक्क या फिर अग्नाशय। जो भी उत्तर है आप अपना उत्तर बताइए। अगला क्वेश्चन, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? जी हाँ, जो अमीबा जीव होता है कोशिकीय, वो अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? स्पर्शक द्वारा, कुटपाद द्वारा, जीभ द्वारा या इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? जी हाँ, निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? प्लाज्मोडियम, लिस्मैनिया, प्रोटोजोआ या इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? अर्थात कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन हमारे शरीर में कहाँ होता है? आमाशय में, यकृत में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जी हाँ, खुला परिसंचरण तंत्र किस जीव में पाया जाता है? मनुष्यों में, घोड़े में, कॉकरोच में या स्त्री में। अगला क्वेश्चन
18 नंबर, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरॉन या फिर एस्ट्रोजन? अगला सवाल, हरे पौधों में पोषण की कौन सी विधि होती है? हरे पौधों में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? प्राणी समभोजी, परपोषी, परजीवी या स्वपोषी? अगला सवाल 20 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल या क्लोरोफिल। अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पौधों को किस कच्चे पदार्थ की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको बताना है। अगला सवाल 21 नंबर, शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी को क्या कहा जाता है? धमनी, कोशिकाएं, सिरा या वेना केव? अगला सवाल, पौधों में रसारोहण होता है किसके द्वारा? कैम्बियम, कॉर्टेक्स, जाइलम या फिर फ्लोएम? अगला सवाल 23 नंबर, सैविक का स्राव किया जाता है किसके द्वारा? लार ग्रंथियों के द्वारा, छोटी आंत के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा, यकृत के द्वारा? जी हाँ, सैविक का जो स्राव है वो किन ग्रंथियों द्वारा होता है, आपको बताना है। अगला सवाल 24 नंबर, कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है? जी हाँ, कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या फिर जल? अगला क्वेश्चन 24 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उत्पादक है? जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए एक उत्पादक है पानी, दूध, ग्लूकोज या फिर लवक? आपको बताना है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इनमें से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप इनमें से क्या चीज बनता है? अगला सवाल 26 नंबर, मानव हृदय में पाए जाते हैं? जी हाँ, मानव हृदय जो होता है उस मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 वेश्म, 4 वेश्म, 5 वेश्म या फिर 2 वेश्म? अगला सवाल, मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा जो है वो कितनी होती है? 100 mg, 20 mg, 30 mg या 40 mg? अगला 28 नंबर सवाल, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? जी हाँ, मस्तिष्क में जो विभिन्न सूचनाएं हैं वो किस रूप में संचित होती है? चेतना, आवेग, उद्दीपन या फिर संवेदना? आपको ये बताना है कि जो भी चीज हम याद करते हैं वो हमारे मस्तिष्क में किस रूप में संचित रहती है। अगला सवाल 29 नंबर, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त हमें लाल दिखाई देता है? थोम्ब्रिन, फाइब्रिन, हीमोग्लोबिन या सीरम? जी हाँ, किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण जो रक्त का रंग है वो हमें लाल दिखाई देता है। अगला सवाल 30 नंबर, वसा का पाचन कौन करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या एमाइलेज? जी हाँ, वसा का पाचन जो है वो किस हार्मोन द्वारा होता है? पेप्सिन द्वारा, ट्रिप्सिन द्वारा, लाइपेज द्वारा या एमाइलेज द्वारा? अगला सवाल 31 नंबर, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? शारीरिक, भौतिक, रासायनिक या प्राकृतिक? आपको बताना है कि जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो कैसी प्रतिक्रिया है? शारीरिक है, भौतिक है, रासायनिक है या प्राकृतिक है? अगला सवाल 32 नंबर, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है? पादपों में जो फ्लोएम ऊतक होता है वो किसका संवहन करता है? भोजन का, अमीनो अम्ल का, जल का या CO2 का? अगला सवाल 33 नंबर, लार में निम्नलिखित में से कौन एंजाइम पाए जाते हैं? लाइपेज, गैस्ट्रीन, टायलिन या पेप्सिनोजेन? आपको बताना है कि लार में निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? लाइपेज, गैस्ट्रीन, टायलिन या पेप्सिनोजेन? अगला सवाल
अग्नाशयिक रस में निम्नलिखित में से कौन एंजाइम पाए जाते हैं? जो अग्नाशय से स्रावित होने वाला रस है उसमें कौन से एंजाइम होते हैं? एमाइलेज एवं माल्टेज, रेनिन, टाइलिन या पेप्टिडेजेज। अगला सवाल, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है कहाँ पर? आमाशय में, पक्वाशय में, बड़ी आंत में या इलियम में? भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है, आपको ये बताना है। अगला सवाल 36 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न होता है? प्रोटीन, कार्बोज, विटामिन या फिर वसा। अगला सवाल 37 नंबर, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? जल, CO2, पर्णहरित या सौर ऊर्जा। अगला सवाल, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? जी हाँ, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? अंतःश्वसन, निःश्वसन, श्वासोच्छ्वास या इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल 39 नंबर, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? जी हाँ, पित्त रस जो होता है वो कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से या इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल 40 नंबर, श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है? जी हाँ, श्वसन की जो क्रिया है उसके द्वारा किसका निर्माण होता है? रक्त का, ऊर्जा का, एंजाइम का या प्रकाश का। अगला सवाल 41 नंबर, एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है। जी माफ कीजिएगा, स्वच्छ मनुष्य नहीं, स्वस्थ मनुष्य। यानी एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन जो दाब होता है वो कितना होता है? 120/80, 80/120, 80/100 या 72/80। यानी जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है। अगला सवाल 42 नंबर, तंत्रिका तंतु की उपस्थिति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? जी हाँ, जो तंत्रिका तंतु है उसकी उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है, आपको बताना है। एक्टोडर्म, मीसोडर्म, इंडोडर्म या इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है 43 नंबर, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। जी हाँ, मनुष्य में वृक्क जो है वो एक तंत्र का भाग है जो किस चीज से संबंधित है? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या फिर परिवहन से। अगला सवाल 44 नंबर, पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं। जो पादप में जाइलम ऊतक होते हैं वो किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? जल का वहन करने के लिए, भोजन का वहन करने के लिए, अमीनो अम्ल का वहन करने के लिए या ऑक्सीजन का वहन करने के लिए। अगला सवाल 45 नंबर, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। जी हाँ, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या उपर्युक्त सभी। अगला सवाल 46 नंबर, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है कहाँ पर? कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में या केंद्रक में। यानी पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का जो निर्माण होता है यह क्रिया शरीर में कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक या केंद्रक। अगला सवाल 47 नंबर, स्वपोषण होता है। स्वपोषण कहाँ होता है? कवकों में, हरे पौधों में, जंतुओं में या सभी जीवों में। आपको बताना है कि स्वपोषण कहाँ होता है। अगला सवाल 48 नंबर, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक हैं? पत्ती, हरित लवक, ग्राना या स्ट्रोमा। अगला सवाल 49 नंबर, कौन सी क्रिया सभी पौधों, सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? जी हाँ, कौन सी जो क्रिया है वो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, श्वसन की क्रिया या चलन की क्रिया। अगला सवाल 50 नंबर,
कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? पारगम्य झिल्ली है, अपारगम्य झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली है, या इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल, इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? इष्ट जो है वो किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? शैवाल वर्ग का, कवक वर्ग का, जीवाणु वर्ग का, या इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? जी हाँ, जो दही आप लोग खाते हो, दूध से जो दही बनता है, तो दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? अपघटन की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, किण्वन की क्रिया, या उत्सर्जन की क्रिया। अगला सवाल 53 नंबर, कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय, वृषण। आपको बताना है कि कौन सी जो ग्रंथि है वो अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करती है। अगला सवाल, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में कौन सा है? जी हाँ, पादपों में जो वृद्धि हार्मोन पाया जाता है वो निम्नलिखित में कौन सा है? जिब्रेलिन, एड्रीनेलिन, इंसुलिन, या थायरॉक्सिन हार्मोन। अगला सवाल है आपका, माफ कीजिएगा, 55 नंबर सवाल जो है वो पूरा आपको दिखाई नहीं दे पाएगा, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। 3 सवाल और बचे हैं, आप उन सवालों को सुन लीजिए, उनका ऑप्शन सुन लीजिए और अपना जवाब दे दीजिए। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्त होती है? ऑप्शन ए वसा की, ऑप्शन बी प्रोटीन की, ऑप्शन सी ग्लूकोज की, या फिर ऑप्शन डी पानी की। आपको ये बताना है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। 56 नंबर सवाल है, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? जी हाँ, उस क्रिया का नाम बताना है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी पोषण, ऑप्शन सी उत्सर्जन, ऑप्शन डी उत्तेजनशीलता। 57 और आखिरी सवाल है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? ग्रसनी, ऑप्शन ए ग्रसनी, ऑप्शन बी आमाशय, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी ग्रासनली। आपका जो भी उत्तर है वो आप अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बतला दीजिए। आप अपना उत्तर के साथ में क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिएगा। जैसे मान के चलिए कि आपका 50 नंबर क्वेश्चन का जो है 50 का उत्तर मान के चलिए कि बी है, तो 50 लिख करके आप इस तरह बी लिखिएगा ताकि पता चल सके, है ना। तो आप अपना उत्तर जल्दी से हमें भेजिए, जिससे कि हम आपको वेरीफाई करके बताएं कि कितने लोगों ने कितने सवालों का सही जवाब दिया है और कितने सवालों का गलत जवाब दिया है। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।